सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज जो आपके सामने मैं वीडियो लेके आया हूँ वो इस छोटे मिनी सर्किट ब्रेकर के बारे में है कि कैसे आप इस सर्किट ब्रेकर के ज़रिए अपने घर में 12 वोल्ट की चीज़ों को, 12 वोल्ट की बैटरी को ख़राब होने से बचा सकते हैं, उनको शॉर्ट सर्किट होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, इस 12 वोल्ट ब्रेकर का फ़ायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी जो बैटरीज़ हैं उनकी तारें आपस में मिल जाती हैं तो उसका फटने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है कि आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है, फट सकती है, उसके सेल डैमेज हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए आज मैं आपको इस मिनी ब्रेकर के यूज़ बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में इसको यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये 3 ब्रेकर हैं। ये तीनों सेम ही ब्रेकर हैं, एक ही किस्म के ब्रेकर हैं। तो ये है हमारे डीसी के ब्रेकर हैं। आज हम इनको यूज़ करेंगे कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी बैटरीज़ के ऊपर, अपने लोड के ऊपर, डीसी लोड के ऊपर। कि जैसे ही आपका डीसी लोड चल रहा हो, अगर वो शॉर्ट होता है या कोई भी मसला मसाइल बनता है, उससे आपकी बैटरी बच जाए। यानी कि जैसे ही आपका लोड कोई शॉर्ट होगा या आपकी कोई तार वगैरह शॉर्ट होगी तो ये ब्रेकर आपके बैटरी से आने वाले करंट को बंद करा देगा, आपकी तार के दरमियान ट्रिप हो जाएगा और आपकी तार जलने से बच जाएगी और आपकी बैटरी भी ख़राब होने से बच जाएगी। तो इस ब्रेकर को आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रेकर जो है ये आप दे सकते हैं, ये 10 एम्पेयर का ब्रेकर है। तो ये मुख्तलिफ़ एम्पेयर्स में मिल जाते हैं, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर। तो अभी जो मेरे पास है ये 10 एम्पेयर के सारे ब्रेकर हैं। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं मैक्सिमम 32 वोल्ट डीसी और 125 वोल्ट एसी और 250 वोल्ट एसी पर भी काम करता है। तो ये ब्रेकर दोस्तों बहुत ही शानदार ब्रेकर है, बहुत ही अच्छा ब्रेकर है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर हम इसको चेकिंग करेंगे। लीजिए, आप देख सकते हैं मैंने इसकी पैकिंग खोल ली है। उसके बाद इसके अंदर से ये ब्रेकर निकला है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं। यहाँ पर आपने वोल्टेज देने हैं लाइन, यानी कि यहाँ पर 12 वोल्ट देने हैं और जो लोड है वो यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये लोड हमारा यहाँ पर कनेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं, 125 वोल्ट, 250 वोल्ट, 60 हर्ट्ज़ और 32 वोल्ट डीसी, यानी कि ये 32 वोल्ट डीसी तक काम करता है। आप इसको 12 वोल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, 24 वोल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और इसे 32 वोल्ट तक भी यूज़ कर सकते हैं। 32 वोल्ट तक ये बेहतरीन ट्रिपिंग करवाता है। उसके बाद ये अगर ज़्यादा वोल्टेज में इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब होने का ख़दशा है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसको अपनी बैटरी के साथ अटैच करके ऐसे ही लहदा चेक करता हूँ क्या वो मेरी बैटरी को शॉर्ट होने से बचाता है या नहीं। तो लीजिए, अब ये मेरी बैटरी है, इसके साथ मैं इसे अटैच करके चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास ये ब्रेकर है। तो पहले मैं इसकी जो जमा है अपनी जमा के साथ लगा लेता हूँ। तो मैंने इसके साथ अटैच कर लिया। उसके बाद मैं इसके साथ लगाऊंगा। अगर तो शॉर्ट सर्किट होगा तो ये हमारी तार जल जाएगी, अगर तो शॉर्ट सर्किट से ये बचा लेगा तो हमारी तार जलने से बच जाएगी। तो मैं इसके साथ अटैच करके इसे चेक करूँगा। आप इसके आरडीओ से चेक कर सकते हैं। ये बात देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसके साथ लगाया तो फ़ौरन ही ट्रिप कर गया है। और मैं इसे हटा के दोबारा भी लगाता हूँ तो स्पार्किंग नहीं होती। इसके अंदर 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम होता है। उसके बाद ये दोबारा रीसेट हो जाता है। इसकी आपको इसके टर्मिनल्स की आवाज़ आएगी। तो लीजिए, अब आप देख सकते हैं फ़ौरन ही इसका जो टर्मिनल है वो फ़ौरन ही वापस आ चुका है, रीसेट हो गया। ये ऑटोमेटिक ब्रेकर काम करता है। इससे आपका फ़ायदा है कि आपकी बैटरी ख़राब होने से बच सकती है। आप इसको किसी भी लोड पे लगा लें। तो मैं दोबारा इसके साथ अटैच करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही एक दफ़ा अटैच की है
फ़ौरन ही ट्रिप हो गई है और ये ज़रा भी स्पार्किंग नहीं हो रही, क्योंकि ये भी ट्रिप है। जैसे ये ट्रिप होने से ख़त्म होगी, ये दोबारा वहीं पर ही रीसेट हो जाएगी और दोबारा हम अपनी चीज़ के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो ब्रेकर है, इसका फ़ायदा ये है, आप इसको अपने कूलर के साथ, अपने इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ, इलेक्ट्रिक बाइक या किसी भी और इलेक्ट्रिकल 12 वोल्ट की अप्लाइंसेज जो होती हैं, जो ओवरलोड पे काम कर जाती हैं या ओवरलोड से बचाने के लिए उन्हें, तो आप ये लगा सकते हैं। या आप अपनी बैटरी की तारों के साथ ये लगा सकते हैं ताकि आपकी बैटरी ख़राब होने से बच जाए। उसके बाद अब हम इसके साथ कोई लोड चला के चेक करते हैं कि लोड के साथ ये ट्रिप करता भी है या नहीं। तो लोड पे चेक करने के लिए मेरे पास ये मेरी ड्रिल है, इसकी भी मैंने सारी वायरिंग खोल ली है। इसके साथ मैं अभी तारे वगैरह जोड़ देता हूँ, फिर हम इसको ब्रेकर के साथ जोड़ देंगे। ग्राउंड जो है वो मैं डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ दूँगा। उसके बाद इसकी ये वाली जो तार है, इसकी ये रेड जमा के साथ जोड़ दूँगा और इसका जो दूसरा सिरा है इसको मैं अपने लोड के साथ जोड़ दूँगा और इसको मैं अपनी बैटरी के साथ लगा देता हूँ। तो ये बात देख सकते हैं, मैंने इसके साथ तमाम वायरिंग जोड़ ली है। उसके बाद मैं अपनी ड्रिल को चलाऊंगा। ड्रिल को चलाने के बाद मैं इसको लोड के तौर पर इसे रोकूंगा ताकि हमारा लोड बढ़े। जैसे ही लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा 10 एम्पीयर से ज़्यादा, तो फ़ौरन ये हमारा ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो ड्रिल है चल रही है, इस पर अभी कोई लोड नहीं है। अभी मैं इस पर लोड डालता हूँ और ये बटन जो है मैं प्रेस करके रखूँगा। ये आप देख सकते हैं ये ट्रिप कर गया है, हमारी ड्रिल बिल्कुल भी नहीं चल रही। अब मैं इसे जैसे मर्ज़ी चलाऊँ ये नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा जो है वो लोड के ऊपर 10 एम्पीयर से ज़्यादा गए हैं, तो इसलिए वो हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर गया है। इस तरह आप अपने घर के अंदर अपनी बैटरीज वगैरह की हिफाजत के लिए ये छोटा सा ब्रेकर ख़रीद सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से, ताकि आपकी बैटरी ओवर शॉर्ट सर्किट होने से बच सकें। ये जो सर्किट ब्रेकर है ये आपकी चीज़ों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। अब हम इसका रीसेट होने का वेट करते हैं। जैसे रीसेट होगा इसकी आवाज़ आएगी टर्मिनल की। अब आप देख सकते हैं ये रीसेट हो चुका है। उसके बाद मैं इसे दोबारा चलाता हूँ। अब ये दोबारा चल रहा है, मैं इसे दोबारा ट्रिप करूँगा। ये देख रहे हैं ये दोबारा ट्रिप कर चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने घर के अंदर इस ब्रेकर के ज़रिए अपनी चीज़ों की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी बैटरीज़ की हिफाजत कर सकते हैं। इस ब्रेकर का बहुत फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। इसको आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो परचेजिंग का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।